हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची और रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला। यहाँ की बर्फीली चोटियों के बीच कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। लेकिन इन रहस्यों में से एक रहस्य ऐसा है जो वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यात्रियों को दशकों से हैरान करता आया है। कल्पना कीजिए, एक शांत, छोटी सी झील जो बर्फ से घिरी हुई है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, पहाड़ और सन्नाटा। लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, इस झील के अंदर से एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो किसी को भी सिहरने पर मजबूर कर देता है। झील के पानी में और उसके किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये है भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। ये झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है और मौसम बेहद कठोर। साल के ज्यादातर समय ये झील पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन गर्मियों के कुछ महीनों में जब बर्फ पिघलती है, तब झील का असली रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगता है। पानी के अंदर मानव कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कुछ कंकाल झील के अंदर पड़े होते हैं और कुछ किनारों पर। यही वजह है कि दुनिया भर में इस झील को अक्सर स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील कहा जाता है। इस रहस्य का पता सबसे पहले 1942 में चला। उस समय एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड इस इलाके में गश्त कर रहा था। जब वो इस झील के पास पहुंचा तो उसकी नज़र कुछ अजीब चीज़ों पर पड़ी। झील के किनारे कई इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। पहले उसे लगा कि ये किसी हालिया दुर्घटना का नतीजा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने आसपास ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ कुछ हड्डियां नहीं थीं, बल्कि वहां सैकड़ों कंकाल मौजूद थे। ये खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि जल्द ही ये खबर दूर दूर तक फैल गई। उस समय दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के दौर में थी, इसलिए शुरू में ब्रिटिश अधिकारियों को शक हुआ कि शायद ये कंकाल किसी जापानी सेना के सैनिकों के हो सकते हैं। लेकिन बाद में जब इन अवशेषों की जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने हैं, यानी इनका दूसरे विश्व युद्ध से कोई संबंध नहीं था। और यहीं से रूपकुंड झील का रहस्य और भी गहरा हो गया। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का अध्ययन किया तो कई दिलचस्प तथ्य सामने आए। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कई कंकालों के सिर की हड्डियों पर गहरे घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से किसी भारी चीज ने उनके सिर पर जोरदार चोट की हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि शरीर के बाकी हिस्सों पर ऐसे घाव नहीं थे। इससे वैज्ञानिकों को लगा कि शायद इन लोगों की मौत किसी प्राकृतिक आपदा से हुई होगी। कुछ वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प थ्योरी दी। उनका मानना है कि करीब 1200 साल पहले लोगों का एक समूह इन पहाड़ों से गुजर रहा था। शायद वे किसी धार्मिक यात्रा पर थे या किसी दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहे थे। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और फिर शुरू हुआ एक भयानक तूफान। लेकिन ये कोई साधारण तूफान नहीं था। इस तूफान में क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले गिर रहे थे। खुले मैदान में फंसे इन यात्रियों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और शायद यही ओले उनकी मौत का कारण बने। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने इन कंकालों पर डीएनए रिसर्च भी की। इस रिसर्च ने एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा। कुछ कंकाल प्राचीन भारतीय लोगों के थे, लेकिन कुछ कंकालों का डीएनए यूरोप के लोगों से मिलता था। इसका मतलब ये था कि इन लोगों का समूह एक ही जगह से नहीं आया था। लेकिन सवाल ये है कि यूरोप के लोग सैकड़ों साल पहले हिमालय की इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे और उनकी मौत यहाँ कैसे हुई? ये रहस्य आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। आज भी रूपकुंड झील दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक मानी जाती है। हर साल कई ट्रेकर्स और वैज्ञानिक इस जगह को देखने आते हैं। लेकिन जब बर्फ पिघलती है और झील के अंदर छिपे कंकाल फिर से दिखाई देने लगते हैं, तो ये जगह हमें सदियों पुरानी एक अनसुलझी कहानी की याद दिलाती है। एक ऐसी कहानी जिसका पूरा सच शायद अभी भी हिमालय की बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। और शायद कभी भविष्य में कोई खोज इस रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन तब तक रूपकुंड झील एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी।